दोस्तों, अमेज़न ने हाल ही में फिजिकल स्टोर्स में अदायगी के एक नए निज़ाम का ऐलान किया है जो स्कैनर पर आपके हाथ से एक सादा हरकत पर मुश्तमिल है। यह हाथ की हथेली की एक इंफ्रारेड तस्वीर खींचता है, सार्फ को इनकी रगों के महसूस पैटर्न से पहचानता है और तकरीबन 1 सेकंड में इनकी अदायगी पर कार्रवाई करता है। अमेज़न स्टोर नेटवर्क में तोसीक़ के लिए इस प्रोडक्ट को सेटल यूएसए में 2 स्टोर्स में आजमाया जाएगा, लेकिन जेफ बेज़ोस की कंपनी इस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को लागू करने वाली पहली कंपनी नहीं। ये मशरक़ी एशिया में बरसों से मकबूल हो रही है। जनूबी कोरिया के बड़े हवाई अड्डे मुसाफिरों की हथेलियाँ स्कैन करके वक्त बचाते हैं और जापान में मकामी हुकूमतें अपने रिहायशियों को महफूज तरीके से शनाख्त करने के लिए इस निज़ाम को नाफज करती है। मार्केट रिसर्च कंसल्टेंसी आई मार्क की तरफ से शाये करदा एक मुताले के मुताबिक पाम बायोमेट्रिक्स के नाम से जानी जाने वाली टेक्नोलॉजी ने 2022 में $1 अरब बिलियन से ज़ायद कमाए और 2028 तक इसका तखमीना $3.72 तक पहुंचने का इम्कान है। बायोमेट्रिक्स पहले से ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब भी हम अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करते हैं, हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये अभी तक दीगर आलात और सहूलियात जैसे कि सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, रिहायशी कम्प्लेक्स, होटलों या हवाई अड्डों पर 100% लागू नहीं हुई। माहिरीन के मुताबिक हाथ के हथेली की बायोमेट्रिक्स के दीगर शोबों तक की मुकम्मल तस्वीर एक नया और ठोस मुतबादल होगा। हम इसके कुछ ऐसे फ़वाइद की वजाहत करते हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके जैसे फिंगरप्रिंट या चेहरे की शनाख्त के मुकाबले में हासिल हो सकते हैं। फिंगरप्रिंट के जाल साजी या चेहरे की शनाख्त के निज़ाम को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। फिंगरप्रिंट्स के मामले में लेटेक्स के सांचों से लेकर 3D प्रिंटिंग तक कामयाबी के मुख्तलिफ दर्जात के साथ बहुत सी कोशिशें की गई हैं। तस्वीरों को भी चेहरे की शनाख्त के निज़ाम को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसी शख्स के हाथ के अंदर मौजूद रगों के पैटर्न को नकल करना ज़्यादा मुश्किल है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग से तल्लुक़ रखने वाले बासल खाल्क ने BBC को बताया कि ये पैटर्न हर एक उंगली और हर फर्द के लिए मुख्तलिफ होते हैं और ये जिल्द के सतह के नीचे छुपे होते हैं, इसलिए इन्हें नकल करना इंतहाई मुश्किल है। किसी शख्स के हाथ के अंदर मौजूद रगों के पैटर्न को नकल करना ज़्यादा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर दरवाजे के हैंडल पर एक अच्छी तरह से लगे हुए फिंगरप्रिंट को माहिरीन निकाल सकते हैं और इसे एक सांचे में नकल किया जा सकता है, जो कि हथेली की शनाख्त के मामले में नामुमकिन है, जिसकी रगें जिल्द के नीचे होती हैं और टिश्यू की तह से महफूज रहती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई माहिर मुजरम किसी शख्स के हाथ में मौजूद रग के नमूने पर दुरुस्त डेटा रसाई हासिल कर लेता है और उसे लाइफ साइज मॉडल पर नकल करने में कामयाब हो जाता है, तो स्कैनर को शायद पता चल जाए कि ये कोई हकीकी अज़ू नहीं है, क्योंकि इसमें खून की कार्रवाई की कमी है। इसी तरह इस टेक्नोलॉजी को इन आलात में एक उम्मीद अफजा मुतबादल समझा जाता है, जिनमें दुरुस्त और काबिल एतमाद शनाख्त की ज़रूरत होती है, जैसे कि ममनू इलाकों तक रसाई या अदायगी के तस्दीक के लिए। इस नई टेक्नोलॉजी के माहिरीन और महाफ़िज़ इस बात को भी यकीनन बनाते हैं कि ये सार्फिन की राजदारी के बेहतर हिफाजत करती है। फिंगर प्रिंट्स और सबसे बढ़कर चेहरे की शनाख्त के बरक्स ये एक पोशीदा पैटर्न के ज़रिए शनाख्त करती है। बाल्क कहते हैं कि आप किसी शख्स की हथेली की तस्वीर देखकर इसकी शनाख्त का तयन नहीं कर सकते। हमारी उंगलियों के निशान ज़िंदगी भर मुख्तलिफ नहीं होते, लेकिन वो उम्र बढ़ने, जिल्द की हालतों या बाद वक़्त जिस्मानी सरगर्मियों की वजह से बिगड़ सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है और शनाख्त करने वाले नाकाम हो जाते हैं। चेहरे की शनाख्त के मामले में ज़ाहरी शक्ल में तब्दीलियाँ जिनका तजर्बा एक शख्स को ज़िंदगी भर हो सकता है। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक सर्जरी के तरीके का दाढ़ी या टैटू भी तस्दीक को पेचीदा बना देते हैं। ये मामला हथेली की शनाख्त के निज़ाम के साथ नहीं है, जिनकी रगों के नमूने इंतहाई पेचीदा और हर फर्द के लिए मुनफरद हैं और सबसे बढ़कर वो जिस्म के बैरूनी अवामल से तब्दील नहीं होते। शनाख्त की दूसरी शक्लों के मुकाबले में बायोमेट्रिक तस्दीक की ये शक्ल जिस्मानी खसूसियात पर मबनी है, जो ज़िंदगी भर मुस्तकिल रहती हैं। बहुत ज़्यादा दुरुस्तगी हथेली की रगों को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी का एक और बड़ा फ़ायदा है।
انگلیوں کے نشانات گندے ہاتھ یا غلط انداز سے انگلیاں رکھنے کی وجہ سے اکثر شناخت میں ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ چشمے، ماسک اور دیگر چیزوں کا استعمال چہرے کی شناخت کو مشکل بنا دیتا ہے۔ انفراریڈ چھاؤں کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھ کی رگوں کی شناخت کرنے والے اسکینر زیادہ درستگی کو یقیناً بناتے ہیں۔ جاپانی کمپنی فجیتسو نے اپریل میں ایک مطالعہ شائع کیا جس میں وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کے ہتھیلی کی شناخت کے نظام کی غلط نتائج کے شرح 10 کروڑ میں صرف 8 رہی۔ فنگر پرنٹ کا پتہ لگانے اور چہرے کی شناخت کے نظام کے معاملے میں یہ تناسب آلات کے معیار اور دیگر عوامل کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان میں اکثر میں غلطی کی شرح 0.1% اور 1% کے درمیان ہوتی ہے۔ کووڈ-19 وبا کے بعد ذاتی صحت کے بارے میں دنیا کا تصور بدل دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی کارروائیاں جیسے سیڑھیاں پر لگی باڑ، لفٹ کا بٹن دبانا یا دروازے کے ہینڈل کو موڑنا وائرس اور بیکٹیریا کی منتقلی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس لحاظ میں ہاتھ کی ہتھیلی کی رگوں کو پہچان کو بائیو میٹرک شناخت میں انگلیوں کے نشانات کے لیے ایک حفظان صحت کا متبادل سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے بعض اداروں اور کارپوریشنوں کو اس ٹیکنالوجی کا انتخاب کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہسپتال جہاں بیماری سے بچنے کے لیے صحت کے سخت پروٹوکول ہوتے ہیں، یا وہ کمپنیاں جہاں خوراک کا کام کیا جاتا ہے۔ اس کے فائدے بیان کرنے کی کمی نہیں، لیکن اس نئی ٹیکنالوجی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ جب ایمیزون نے اپنے پام پر مبنی ادائیگی کے نئے نظام کا اعلان کیا تو صارف کو رازداری کی وکالت کرنے والی تنظیم بگ برادر واچ نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ ایمیزون کی سی او سلکی کارلو نے کہا، ایمیزون ناگوار اور ڈسٹروپین ٹیکنالوجیز کے ساتھ مارکیٹ پر قبضہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جو ایسے مسائل کو حل کرتی ہے جو ہے ہی نہیں۔ کسی کو بھی سامان یا خدمات کی خریدار کے لیے بائیو میٹرکس فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائیو میٹرک ادائیگی اور گھریلو نگرانی کے آلات کو معیاری بنانے کی ایمیزون کی کوشش ایک ایسی دنیا کی تعمیر کو خطرے میں ڈالتی ہے جہاں ہمیں ٹریک اور ریکارڈ کرنا آسان ہو، جو شہریوں کو بے اختیار کر دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلا شبہ ایک زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے جو ابھی تک وسیع پیمانے پر استعمال نہیں ہوئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ بائیو میٹرکس کی یہ شاخ ترقی کرتی رہے گی اور مختلف صنعتیں اسے آہستہ آہستہ اپنائیں گی۔ آنے والی سالوں میں ہم جان لیں گے کہ آیا یہ موجودہ شناخت طریقوں کے حقیقی متبادل کے طور پر مستحکم ہے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی؟ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔